सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश लाइट्स एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो साथियों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार और जबरदस्त से चल रही होगी। तो ऐसे ही अपनी तैयारी को और आगे तक कंटिन्यू रखना जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। तो जो हमने रीजनिंग की जो हमने क्लास स्टार्ट की थी, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक की हमने जो अपने हर एक टॉपिक के हर एक टाइप को कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था, सीरीज का टॉपिक लिया था, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज की अपनी एक सेशन अपना हो चुका है। आज का हमारा सेकंड सेशन रहने वाला है। फर्स्ट सेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि नंबर सीरीज के अंदर कितनी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से हमने एक टाइप का क्वेश्चन अपना कर लिया था, यानी कि स्क्वायर पर आधारित क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो आज के जो सेशन के अंदर हम करने वाले हैं दो टाइप कंप्लीट। पहली अपनी बेस्ड ऑन क्यूब पर आधारित, यानी कि जो अपना घन है उस पर आधारित क्वेश्चन, और दूसरी टाइप अपना योग और अंतर पर आधारित। दोनों टाइप यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। अब ये टाइप स्टार्ट करने से पहले जो कल का वीडियो था, यानी कि जो पहला सेशन था नंबर सीरीज का, उसके अंदर काफी बच्चों के कमेंट ये थे कि सर हमें स्क्वायर निकालना बताओ और क्यूब निकालना हमें बताओ। तो इसके सबसे पहले मैं इस टाइप को स्टार्ट करने से पहले स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालते हैं वो मात्र एक ट्रिक से आपको 1 से 1000 तक स्क्वायर और मात्र एक ट्रिक से ही आपको क्यूब निकालना मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायर की। सबसे पहले मैं यहां पर करूंगा स्क्वायर, देखो, यानी कि वर्ग। अब हमेशा याद रखना, यदि आपको 50, एक कंडीशन 50 का क्या लिखूंगा 1/2, 100 पर लिखूंगा मैं 1। ये कैसा लिखा? क्योंकि इनका बेस मैंने क्या माना है, यहां पर 100 माना है। 150 को मैं यहां पर क्या लिखूंगा बेस, यदि आप 100 मानोगे तो 150 को यहां पर क्या लिखोगे 1.5, या फिर क्या लिख सकते हो इसको 3/2, 1.5 या 3/2 लिखोगे। 200 को यहां पर क्या लिखोगे 2 लिखोगे। 300 को यहां पर 3, आगे तक 1000 तक आप चलते जाना। अब देखो यहां पर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला मैंने उदाहरण लिया, मैंने बोला कि 37 का स्क्वायर बताओ। किसका स्क्वायर बताओ? 37 का स्क्वायर बताओ। सबसे पहले 37 का स्क्वायर, बिल्कुल ध्यान से देखना, सिर्फ एक ही ट्रिक से आप 1000 तक स्क्वायर निकाल सकते हो। 37 का स्क्वायर, क्या ये 37 किसके आसपास आता है, 50 के या 100 के? जिसके साथ ज्यादा नजदीक में आता है वो बताओ। तो आप बोलोगे सर 50 के नजदीक आता है, तो इसके 50 के नजदीक, क्या 50 से वो कम है या अधिक है? तो आपने बोला कि 50 से तो ये कम है। कितना कम है? 13 कम है। यानी कि 50 से कितना कम है ये? 13 कम है। कितना कम है? 13 कम है। अब आपको ये तो है नहीं कि मैं सारी स्क्वायर बता दूं, 1 से 20 तक आपको स्क्वायर याद रखनी है, और 1 से 20 तक स्क्वायर मैंने इंस्टाग्राम आईडी पर डाल दी है, 1 से 20 तक की स्क्वायर सारी। तो वो 1 से 20 तक आपको स्क्वायर याद रखनी है। अब देखो कितना कम है, वो 13 कम है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर को, तो कितना आता है 13 का स्क्वायर 169 आता है। तो यहां पर क्या लिखोगे 169, यानी कि लास्ट के 2 अंक लिखोगे, और जो एक बच गया वो क्या लगाओगे आप कैरी लगा दोगे, यानी कि 69 है। यानी कि 13 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 169 होता है। तो मैंने ये 2 अंक लिख लिए और ये क्या लगा है मेरा एक स्क्वायर, यानी कि ये क्या लगा है मेरा कैरी लगा है। ठीक है। अब मुझे बताओ 37 13, अब कितना कम है ये 13 कम है, तो इसमें से ये माइनस कर दो। 13 माइनस किया तो कितना आया 37 में से यदि मैं यहां पर 13 माइनस करूंगा तो कितना आ गया 24 आ गया। कितना आ गया 24 आ गया। अब मैंने क्या माना, किससे कम बताया था यहाँ पर 50, और 50 को क्या करता हूँ 1/2, तो 24 का आधा कितना हो गया 24 इंटू में 1/2 करूंगा मैं, तो ये कितना आ गया 12 आ गया। कितना आ गया 12। 12 है ये है, और कैरी कितना है 1 है, यानी कि 12 और 1 कितना हो गया 13, यानी कि 37 का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया 1369। कर लोगे? कैसे करना है, सबसे पहले ये देखो कि किसके आसपास ये आ रहा है, 50 के आसपास आ रहा है। कितना कम आ रहा है 13 कम आ रहा है। इसका स्क्वायर कर दो,
और लास्ट के 2 डिजिट लिखो, और जो एक बच गया वो क्या लिखोगे आप, कैरी लगाओ। क्या लगाओगे, कैरी। उसके बाद में देखो कि 37 माइनस, ये कम है 50 से, तो इसको माइनस किया 24 आ गया, और 50 के आसपास लिया यानी कि 1/2 करूंगा तो 24 का आधा 12 आ गया, और 12 एक कैरी है, कितना गया, 13 गया। और देखो एक मैंने बोला कि 44 का स्क्वायर बताओ आप, किसका स्क्वायर बताना है मुझे, 44 का स्क्वायर बताना है। अब देखो 44 है वो 50 के आसपास ही आता है, कम आता है या अधिक आता है, तो आप बोलोगी 44 है वो 50 से 6 कम है। कितना कम है, 6 कम है। अब पहले इसका स्क्वायर करूंगा तो 6 का स्क्वायर कितना होता है अपना, 36 होता है, तो एक 36 लिख दिया। अब कैरी नहीं लिखेगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट तो मुझे लिखने, तो लिख दिए। अब मुझे बताओ तो 44 से में से मैं 6 माइनस करूंगा, यदि यहां पर आगे बता दूंगा 44 में से 6 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, यहां पर 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38। अब किसके आसपास लिया था मैंने 50, तो क्या करूंगा 1/2, तो 38 का आधा कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 38 का आधा कितना आ जाएगा, 19। अब 19 कोई कैरी थोड़ी काउंट होगा, नहीं होगा, यानी कि 44 का स्क्वायर कितना आ गया, 19 से 36। ठीक है, ये तो 50 से कम हो गई। अब मैं बोलूं कि 75 का बताओ, किसका, पहले 67 का देख लो, 67 का मुझे स्क्वायर है बताओ। अब आप बोलोगे कि सर किसके आसपास है, मैं कहूं कि ये किसके आसपास है, तो आप बोलोगे कि सर ये 50 के ज्यादा नजदीक है। 50 के क्या है, ज्यादा नजदीक है, 100 के थोड़ा सा ज्यादा और दूर हो जाएगा, तो 50 से ज्यादा नजदीक है, यानी कि कितना नजदीक है, 17 नजदीक है। कितना नजदीक है ये, 17 नजदीक है। अब मुझे यहां पर ये बताओ कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता है कि 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है, यही होता है 17 का स्क्वायर 289। लास्ट के 2 डिजिट रखने हैं मुझे, तो लास्ट के 2 डिजिट रखे 8 और 9, और 2 मेरा क्या हो गया यहाँ पर कैरी हो गया। अब देखो ये क्या है, ये सॉरी कम नहीं है, ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है, यानी कि प्लस हो गया। अब देखो इसमें अब यहां पर प्लस है, यहां पर क्या था, माइनस था, तब हम क्या कर रहे थे, इसमें घटा रहे थे। अब 67 में क्या करूंगा मैं, प्लस करूंगा, कितना, 17 प्लस किया तो कितना आ गया, 7 और 7 14 और 84 आ गया। कितना आ गया, 84 आ गया। अब 84 आ गया, किसको लिया था, 50 के आसपास लिया था, क्या लिखूंगा 1/2, यानी कि इंटू में क्या आ गया 1/2। अब इसको कट करोगे तो कितना आ गया, 2 चौकी 8, 2 42 आ गया। कितना आ गया, 42। अब ये 42 ये है, और 2 मेरा क्या है, कैरी है, 42 और 2 कितना आ गया, 44, यानी कि 67 का भी स्क्वायर निकाल लोगे, कितना आ गया, 44 से 89। ठीक है, अब एक दो और देखोगे, तो मैंने बोला आपको 71 का बताओ, किसका, 71 का स्क्वायर बताओ। 71 का स्क्वायर बताओगे, तो अब मुझे ये बताओ कि 50 के ज्यादा नजदीक है या ये 100 के ज्यादा नजदीक है, तो आप बोलोगे कि सर 100 के तो 29, 100 से तो क्या है 29 कम है, और 50 से कितना अधिक है, वो 21 अधिक है, यानी कि इसका मतलब मैं ये क्या ले लेता हूं, 100 का ले लेता हूं, यानी कि प्लस क्या है यहाँ पर 21 है। प्लस क्या है, 21। प्लस क्यों लिया, क्योंकि वो 50 से कितना अधिक है, 21 है, अधिक है, तभी तो 71 आ रहा है। अब 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है। कितना होता है, 441 होता है। अब मुझे क्या लेने हैं, लास्ट के 2 डिजिट, 41 ले लिया, 4 क्या हो गया, मेरा कैरी हो गया। अब देखो 71 और 21 कितना हो गया, यहाँ पर 92 हो गया। कितना हो गया, 92। इंटू में क्या आएगा, 50 लिया है, तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब 2 से कट करोगे तो 2 चौकी 8, 2 चौकी 12, यानी कि 46 हो गया। क्या 46 हो गया। अब देखो 46 हो गया, तो कैरी कितने हैं, 46 ये है, कैरी 4 है, 46 और 4 कितने हो गए, 50 हो गए, यानी कि 71 का जो स्क्वायर है वो 50 से 41 कर लोगे स्क्वायर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, और जो ये देख लिया वो किसके आसपास वो है, ज्यादा जो नजदीक होगा उसको लेके चलोगे। ठीक है, स्क्वायर निकालना तो आपको आ गया। अब हम देख लेते हैं कि क्यूब हम कैसे निकालेंगे। अब देखो क्यूब यानी कि घन हम कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बोला 1 से 10 तक आपको क्या घन यादें रखनी है, 1 से 10 तक, ज्यादा नहीं बोल रहा, 1 से 10 तक तो आप यादें रख सकते हो।
मैं आपको बोलूं कि मुझे 12 का घन बताओ, किसका घन बताना है मुझे? 12 का क्यूब बताना। किसका? 12 क्यूब। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो पहला जो संख्या, पहली क्या संख्या है यहाँ पर? 1 है। दूसरा क्या है यहाँ पर? 2 है। तो 1 से 100 तक ही बता रहा हूं यहाँ पर क्यूब। एक का क्यूब क्या होता है यहाँ पर? एक का क्यूब 1 होता है, और यहां पर मैं क्या लूंगा? 3 अंक लूंगा। यदि एक का क्यूब 1 होता है तो 3 अंक कैसे लूंगा? तो पीछे 2 जीरो लगा दो और उसके बाद में 1 लिख दो, हो गया। फिर उसके बाद में मैं नेक्स्ट संख्या का क्यूब करूंगा। यदि 2 का क्यूब किया तो कितना आ गया मेरा? 8 आ गया। और 8 को भी मैं क्या लिखूंगा? यहां पर भी 3 अंक लिखूंगा। तो 3 अंक लिखे तो 0 0 8। ठीक है, लिख दिया ऐसे। ये थोड़ा सा गैप रख के रख दिया वो। अब देखो दूसरी कंडीशन। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 का मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 3 इंटू में 2 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 इंटू में 1 कितना हो गया अपना? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। अब ये 6 को जो मूल संख्या है, यानी कि जिसका इस क्यूब मुझे पूछा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। किसका क्यूब पूछा है इसने? 12 का क्यूब पूछा है, तो इंटू में क्या कर दिया? 12। 12 छक्की कितना हो गया? 72 आ गया। 12 छक्की 72 आ गया। अब देखो ये 72 को यहां पर कैसे लिखोगे? तो इधर साइड से क्या छोड़ोगे? एक डिजिट छोड़ोगे। क्या छोड़ोगे? एक डिजिट, यानी कि 8 छोड़ दिया और क्या लिख दिया? 72 लिख दिया। अब इनको क्या कर दो? प्लस कर दो। तो प्लस किया, ये तो 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, और ये कितना आ गया? मेरा 1 आ गया। यानी कि 12 का क्यूब कितना आ गया? 1728। कितना आ गया? 1728 आ गया। अब देखो मैं एक और बता देता हूं, 27 का और बता देता हूं आपको। किसका? 27 का क्यूब। और देखो 27 का क्यूब देखना, तो सबसे पहला जो डिजिट लेंगे क्या है? बोला 2 है, यानी कि पहली संख्या 2 है। 2 का यदि मैं क्यूब करूंगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। 3 डिजिट लूंगा, तो 3 डिजिट लिया तो 0 0 8 आ गया। अब देखो 7 का क्यूब किया, तो 7 का क्यूब कितना होता है अपना? 343 होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं 1 से 10 तक क्यूब आपको याद रखनी होगी। 7 का क्यूब कितना हो गया? 343। अब यहां पर 3 डिजिट लिखने हैं, तो 3 डिजिट 743 ही है, तो इसको ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई किसमें? 7 में, और 7 का मल्टीप्लाई 2 में। तो 7 इंटू में 3 7 दिया 21। 21 इंटू में 2 कितना हो गया? 42 हो गया। कितना हो गया? 42। अब 42 को किस में मल्टीप्लाई करोगे? 27 में। तो 42 इंटू में कितना आ गया? 27। 42 इंटू में 27, तो 27 दूनी 54 हो गया। कैरी कितना आ गया? 5। और 27 चौका 108 हो गया। 27 चौका 108, और 108 और 5 कितना हो गया? 113। कितना आ गया? 1134 आ गया। कितना आ गया अपना? 1134। अब ये 1134 कहां पर लिखूंगा मैं? इधर से एक डिजिट छोड़कर, तो यहां पर क्या छोड़ा मैंने? 3 छोड़ा, और यहां पर क्या लिखा मैंने? 3 4, और ये क्या लिख दिया मैंने? 11। कितना लिख दिया? 11 लिख दिया। अब देखो इसको प्लस करना है मुझे, तो यहां पर प्लस किया तो 3 4 और 4 8, 3 और 3 6, 8 और 1 9, और यहां पर कितना आ गया? ये आ गया। यानी कि 19683 किसका क्यूब होता है? 27 का क्यूब होता है। तो इस तरीके से आपको क्यूब निकालना है, निकाल लोगे। अब चलते हैं अपने बेस्ड ऑन क्यूब पर आधारित क्वेश्चनों पर। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन लिया, बहुत ही शानदार सा। आंसर बताओ जल्दी से। अब देखो ये क्वेश्चन है 1331 21 97 33 75 49 13 68 59 है। ठीक है। अब इसके अंदर पूछा है कि ये परसेंट इनके स्थान पर क्या आएगा। अब लॉजिक देखो, ये किसका क्यूब होता है? अब देखो ये तो है नहीं कि आपको मैंने स्क्वायर में ही बताया था, एग्जैक्ट आपको यहाँ पर दे भी सकता है और नहीं भी देगा। एग्जैक्ट देगा तो आपको केवल उसकी क्यूब या स्क्वायर देगा, या फिर उसके आसपास किसी का क्यूब होगा या स्क्वायर होगा। ये क्या एग्जैक्ट किसी का क्यूब है क्या? तो आप बोलोगे कि सर ये 11 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 11 का क्यूब है। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। अब इसके अंदर देखा तो ये किसका क्यूब हो गया? 11 से आगे क्यूब आएगा, यानी कि इससे बड़ी है, इससे बड़ी है। यानी कि अब देखो किसका क्यूब हो सकता है? क्या ये 13 का क्यूब हो सकता है? क्या ये 13 का क्यूब हो सकता है? अब लास्ट वाला डिजिट लेके देखो, 3 है, 3 को 3
तीन से गुणा करूंगा, 9 आ गया, 9 इंटू में 3 कितना आ गया, यानी कि 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी कि लास्ट का डिजिट मेरा कितना आएगा 7, और लास्ट का डिजिट क्या है यहाँ पे 7 है, यानी कि ये किसका क्यूब है 13 का क्यूब है। उसके बाद में देखा ये किसका क्यूब है 33 75 किसका क्यूब है, तो लास्ट में का डिजिट क्या है 5 है, यानी कि ये किसका क्यूब होगा अपना 15 का क्यूब होगा, किसका 15 का। अब इसके अंदर देखा तो कितना आ गया, लास्ट का डिजिट 3 है, यानी कि लास्ट का डिजिट 6 का क्यूब करूंगा तो नहीं आता, लेकिन 7 का क्यूब करता हूं तो 343 आता है, यानी कि लास्ट का डिजिट क्या है यहाँ पर 3 है, यानी कि ये किसका क्यूब है 17 का क्यूब है, 17 का क्यूब होगा। ये देखा तो ये किसका लास्ट में क्या है 9 आता है, और 9 का क्यूब करूंगा तो 9 इंटू 9 81, 81 को करूंगा तो लास्ट का डिजिट 9 आता है, यानी कि ये किसका क्यूब हो गया 9 का क्यूब हो गया। अब किसका क्यूब होगा 11 13 15 17 19, यानी कि विषम संख्या है, यानी कि किसका क्यूब होगा 21 का क्यूब होगा, किसका क्यूब होगा 21 का क्यूब। अब क्यूब अभी अभी मैंने आपको निकालना बताया है, तो 21 का क्यूब आप कैसे निकालोगे, तो 21 का क्यूब करना है तो सबसे पहले क्या करोगे 2 का क्यूब करोगे तो कितना आ गया 0 0 8 लिख दिया, 1 का क्यूब करोगे तो 0 0 1 लिख दिया, ठीक है। 3 इंटू में 1 3 हो गया, 3 इंटू में 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 21 से, तो 6 कम 6 6 दूनी 12 126 आ गया, कितना है 126। अब यहां से एक डिजिट छोड़ के लिखोगे तो ये कितना लिख दिया 126 हो गया। अब देखो ये कितना है 1 आ गया 6 आ गया 2 आ गया 8 और 1 9, यानी कि 21 का क्यूब कितना होता है 92 61, यानी कि जो खाली स्थान है उस पर क्या आएगा 92 61 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब देखो क्वेश्चन है 210 336 504 720 990 है, उसके बाद में क्या आएगा। अब देखो यहां पर कोई एग्जैक्ट क्यूब तो नहीं है, लेकिन किसी के आसपास अपने पास है। तो यहां पर देखा 210 तो यानी कि इसका मतलब 6 का क्यूब कितना होता है 216 आता है, कितना होता है 216, यानी कि यदि मैं 6 का क्यूब करता हूं यहाँ पर 6 का क्यूब किया और उसमें से मैंने कितना माइनस कर दिया 6 ही माइनस कर दिया, कितना माइनस कर दिया 6 का क्यूब किया और उसमें से 6 ही माइनस कर दिया। यहां पर देखा तो 7 का क्यूब किया, कितना किया 7 का क्यूब किया, और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, और 343 में से मैं कितना माइनस करूं 7 माइनस किया कितना आ गया 336 आ गया। अब देखो यहां पर देखा तो 8 का क्यूब करूंगा और फिर 8 माइनस करूंगा, फिर यहाँ पर 9 का क्यूब किया 9 माइनस कर दिया, यहाँ पर 10 का क्यूब किया और 10 माइनस कर दिया, तो अब 11 का क्यूब करूंगा और कितना माइनस करूंगा 11। अब देखो 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, 1331, उसमें से 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1320 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1320 आ गया, ठीक है। तो एग्जैक्ट आपको यहाँ पर क्यूब नहीं भी दे सकता, वो उसके आसपास कोई क्यूब आपको मिल जाएगी, कर लोगे। नेक्स्ट पर चलो। अब देखो ये क्वेश्चन है 520 737 1008 339 1339 और 1736 है, तो उसके बाद में अपना क्या आने वाला है। अब देखो ये किसकी स्क्वायर के क्यूब के आसपास आता है, सॉरी क्यूब के आसपास। अब देखो 520 है, अब 520 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, कितना होता है 512, यानी कि यदि मैं 8 का क्यूब है उसके अंदर 8 प्लस कर दूं तो क्या 520 आ जाएगा। यहां पर देखा तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है 9 का क्यूब, और उसके अंदर यदि मैं कितना प्लस कर दूं 8 प्लस कर दूं तो 737 आ जाएगा, आ जाएगा। यहां पर देखा तो 10 का क्यूब 1000 होता है, उसमें 8 प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा 1008। यहां पर देखा तो 1331 आता है 11 का क्यूब और उसमें 11 कितना प्लस कर रहा है 8 प्लस कर रहा है। यहां पर देखा तो 12 का क्यूब है, उसमें कितना प्लस कर रहा है 8 है। अब किसका होगा 13 का क्यूब होगा, किसका 13 का क्यूब प्लस का 8 करेगा। अब 13 का क्यूब आपको निकालना बताया था, कितना होता है 13 का क्यूब 3 9 आएगा लास्ट में, यानी कि 2197, कितना आ गया 2197 होता है 13 का क्यूब। प्लस का कितना करूंगा मैं 8 करूंगा, तो प्लस का यदि मैंने 8 किया तो 2205 आ गया, कितना आ गया 2205, यानी कि जो खाली स्थान है उसके स्थान पर क्या आ गया 2205 आ गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो, ये और भी शानदार क्वेश्चन।
अब देखो इस क्वेश्चन में है 33 12 34 37 37 80 51 11, उसके बाद में पूछा है। अब देखो ये आसपास की कोई संख्या, यानी कि ये किसी का क्यूब नहीं हो सकती, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका डिफरेंस लोगे। तो यहाँ पर आपने डिफरेंस लिया तो ये कितना डिफरेंस आ गया इसका, यहाँ पर 5 और 125 का आ गया। कितना आ गया, 125 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर देखा तो कितने का आ गया, 7 और कितने का आ गया, 343 का आ गया। यहां पर देखा तो कितने का आ गया, 1331 का डिफरेंस। कितने का, 1331 का। अब यहां पर देखो 125 343 1331, यानी कि इसका मतलब है ये किसका क्यूब है, यहाँ पर 5 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, यहाँ पर 7 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, यहाँ पर 11 का क्यूब है। तो अब किसका क्यूब आएगा, 5 7 11, यानी कि अभाज्य संख्या है, तो कौन आएगा, 13 का क्यूब। और 13 का क्यूब कितना होता है, 21 97 अभी अभी बताया था। तो इसके अंदर आप कितना प्लस करोगे, 21 से 97 प्लस करोगे, तो 7 और 1 8, 9 और 1 10, और 1 और 1 2 और 1 3, और 5 और 2 7, कितना आ गया, 7308 आ गया। कर लोगे, क्या लगा था पहले डिफरेंस, उसके बाद में ये किसी का क्यूब हो सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन करो, नेक्स्ट पर चलो। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 24 640, 24 856, उसके बाद में 24 512, फिर उसके बाद में 24 025 है, फिर उसके बाद में क्या आने वाला है। अब देखो सीरीज है वो पहले क्या है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, उसके बाद में क्या हो रही है, यहाँ पर सीरीज डिक्रीज हो गई, फिर उसके बाद में क्या हो गई, यहाँ पर सीरीज वापस क्या हो गई, यहाँ पर 513 हो गया, फिर यहाँ पर वापस से डिक्रीज हो गई। यानी कि सीरीज है वो पहले इंक्रीज हो रही है, उसके बाद में 513, यानी कि ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद में डिक्रीज हो रही है। यानी कि ये देखो क्या हो रही है, सीरीज इंक्रीज हुई यानी कि बढ़ी है, उसके बाद में देखा तो सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद में देखा तो सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब सीरीज क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। यह किसी का क्यूब तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर अंतर करके देखूं तो इन दोनों का अंतर किया तो कितना आ गया, यहाँ पर 216 आ गया। कितना आ गया, 216 आ गया। अब 216 किसका क्यूब होता है, 216 किसका क्यूब होता है, तो आप बोलोगे कि 216 होता है वो 6 का क्यूब होता है। किसका, 6 का क्यूब। यहां पर देखा तो कितना माइनस हो रहा है, अब डिक्रीज हो रही है तो यानी कि माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस किया 3 आ गया, यानी कि 343, यानी कि 6 में से 3 माइनस किया 3, और हाँ 343 हो गया। ठीक है, अब 343 किसका क्यूब होता है, 343 किसका क्यूब होता है, तो आप बोलोगे कि 343 होता है वो अपना 7 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो यहां पर देखा तो ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर हुई इंक्रीज प्लस का 512। कितनी इंक्रीज हुई, 512 इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई यहाँ पर, 512। अब ये देखो कि 512 किसका क्यूब होता है, तो 6 7 यानी कि 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब हो गया। अब मुझे क्या करनी है, सीरीज को पहले इंक्रीज यानी कि प्लस, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, अब क्या होगी, माइनस होगी। कितना, 7 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। कितना होता है, 729। अब देखो 25 025 में से 729 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 माइनस किया 6 आ गया, और यहाँ पर 2 में से 11 में से 2 माइनस किया कितना आ गया, 9 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 24,296 आ गया। कितना आ गया, 24,296, यानी कि इस ब्लैंक में कितना आ गया, 24,296। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, और भी शानदार शानदार से क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन है 1724 1716 1689 1625 और 1500, उसके बाद में क्या आने वाला है। अब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सीरीज है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। अब ये किसी का क्यूब तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ यानी कि पास पास संख्याएं हैं। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस करके देखो पहले, तो ये यहाँ पर डिफरेंस क्या, कितने का डिफरेंस आ गया, माइनस का 8 कर रहा है। कितना कर रहा है, यहाँ पर 4 और 4 माइनस का 8 कर रहा है। यहाँ पर डिफरेंस किया तो माइनस का 27 कर रहा है। फिर यहाँ पर डिफरेंस किया तो कितने का हो रहा है, 89 और 25 माइनस का 64 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस किया तो कितने का हो रहा है, माइनस का
1500 125 का हो रहा है। कितना हो रहा है? 125 का। अब यहां पर देखो किसी के क्यूब तो लग रहे हैं, यानी कि ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। ये 4 का क्यूब हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया। अब किसका क्यूब आ जाएगा? 6 का क्यूब होगा। और 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। कितना होता है? 216। अब देखो 1500 में से 216 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1284 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1284। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पर चलने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन है 1 2 10 37, उसके बाद में ब्लैंक है, उसके बाद में 226 है। अब यहां पर देखो कि किसका क्या क्यूब हो रहा है। तो क्यूब तो हमें दिखाई दे रहा है क्या? 1 से 2, 2 से 10, 10 से 37, यानी कि इसका मतलब यहां पर मैं देखूं कि 1 का क्यूब, पहले मैंने 1 का क्यूब किया और उसमें 1 प्लस कर दिया, यानी कि इस 1 के अंदर मैंने 1 का क्यूब किया तो कौन आ गया? मेरा 2 आ गया। यहां पर देखा 2 के अंदर यदि मैं 2 की क्यूब प्लस करता हूं, यहां पर मैंने देखा कि 2 में 2 की क्यूब प्लस करता हूं तो 2 की क्यूब कितनी होती है? 8 होती है। 8 में 2 प्लस किया 10 हो गया। फिर यहां पर देखा तो 3 की क्यूब, 10 में मैंने यदि 3 की क्यूब प्लस किया तो 27 आ गया। 3 की क्यूब किया 27, 27 में 10 प्लस किया कितना आ गया? 37 आ गया। तो यहां पर क्या होगा? 4 की क्यूब होगी, यानी कि 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब और 4 की क्यूब। अब देखो 4 की क्यूब, 4 की क्यूब कितना होता है? 64। और 64 में यदि मैं 37 प्लस करता हूं तो कितना आता है? 101 आ जाएगा। ब्लैंक में कितना आ जाएगा? 101 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी जो क्यूब की जो टाइप थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं जो अपने बेस डिफरेंस और सम वाले क्वेश्चन। अब देखो अपनी अगली टाइप है बेस्ड ऑन सम डिफरेंस वाली टाइप। अब हमेशा यहां पर याद रखना, यदि सीरीज है वो धीरे 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 इंक्रीज हो रही है, यानी कि सीरीज एक साथ इंक्रीज ना होकर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो वहां पर क्या होगा? कुछ ना कुछ वो क्या कर रहा होगा? ऐड कर रहा होगा। और यदि सीरीज है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, जैसे इस प्रकार ये सीरीज क्या हो रही है? 108 से 103, 98, 93, 88, यानी कि सीरीज है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो वहां पर क्या होगा? कुछ ना कुछ डिफरेंस लेकर होगा, यानी कि कुछ ना कुछ घटा रहा होगा। यदि वहां पर ही यदि सीरीज है वो एक साथ इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? सीरीज एक साथ इंक्रीज हो रही है, तो वहां पर क्या लगेगा? मल्टीप्लाई होगा, यानी कि किसी ना किसी का क्या करेगा? वो मल्टीप्लाई होगा। या सीरीज एक साथ डिक्रीज हो रही है, एक साथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो वहां पर क्या करेगा? किसी न किसी का डिवाइड करेगा। तो अगली जो टाइप होगी वो मल्टीप्लाई और डिवाइड की होगी, उसके अंदर और अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। अब यहां पर देखो सीरीज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। अब देखो डिक्रीज हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ ये क्या कर रहा है? इसके अंदर एक घटा रहा है। अब देखो 108 से 103, यानी कि कितना माइनस कर रहा है? 5 माइनस कर रहा है। 103 से 98, यानी कि कितना माइनस हो रहा है? 5 माइनस हो रहा है। इसके अंदर भी 5 माइनस हो रहा है, यहां पर भी देखा तो 5 माइनस हो रहा है। तो अब 88 के अंदर यदि मैं 5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? मेरा 83 आ जाएगा, यानी कि जो ब्लैंक है उसके स्थान पर क्या आ गया? 83। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। अब देखो ये सीरीज है 15 से 26, 26 से 48, 48 से 81, 81 से 125, यानी कि सीरीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ज्यादा तेज तो नहीं हो रही, लेकिन नॉर्मल ये इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर देखा तो 15 से 26, यानी कि कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पर प्लस का 11 हो रहा है। कितना? प्लस का 11। 26 से 48, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पर 22 प्लस हो रहा है। ठीक है। 48 से 81, यानी कि कितना प्लस हो रहा है? 33 प्लस हो रहा है। यहां पर देखा तो कितना प्लस हो रहा है? 44 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? 44, यानी कि 11, 22, 33, 44। अब कितना प्लस होगा? यहाँ पर 55 प्लस होगा। कितना प्लस होगा? 55। 5 और 5 10, कैरी 1 हो गया। 5 और 2 7 और 1 8, 180 आ गया, यानी कि जो ब्लैंक है उसके स्थान पर कितना आ गया? 180 आ गया। कर लोगे? नेक्स्ट पर चलो। अब देखो ये सीरीज है, इसके अंदर 328, 538, 707 और 993 उसके बाद में पूछा है। अब देखो इंक्रीज हो रही है, यानी कि कुछ प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? इसके अंदर देखा तो यहाँ पर हो रहा है 210 प्लस हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखा तो कितना प्लस हो रहा है? तो यहाँ पर 38, यानी कि 212 प्लस हो रहा है। सॉरी 222। कितना? 222 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखा तो 222, यहाँ पर 760 और 997,
यानी कि 200 760 और 97 760, ठीक है 94, सॉरी ये कितना है 994 है। अब देखा तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है 7 और 6 और 3, यानी कि 234 प्लस हो रहा है, कितना 234। अब यहाँ पर 210 से 222 234 से फिर डिफरेंस लेना पड़ेगा कितने का 12 का, यहाँ पर भी 12 प्लस हो रहा है। फिर इसके अंदर यदि मैं 12 प्लस करूंगा तो कितना आ गया 246 आ गया, यानी कि इस 994 के अंदर कितना प्लस हुआ 246 प्लस करूंगा, कितना 246। अब 994 के अंदर 246 यदि मैं प्लस करता हूं तो कितना आता है मेरा 1240 आ गया, कितना आ गया 1240। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब देखो इस सीरीज के अंदर बताओ क्या अपना लॉजिक लग रहा है। अब देखो यहाँ पर 279, उसके बाद 185, उसके बाद में ये है, यानी कि इसका मतलब एक छोड़कर एक हो रहा है। यहाँ पर देखा इसमें कितने का डिफरेंस है, फिर इसके अंदर देखो कितने का डिफरेंस है, इसके अंदर देखो, और यहाँ पर अपना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखा तो कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखा तो माइनस का 20 हो रहा है। यहां पर देखा तो कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो माइनस का 20 यहीं पर दिखाई दे रहा है। यहां पर देखा तो यहां पर भी माइनस का 20, फिर इसके अंदर माइनस का 20 यदि मैं करता हूं तो कितना आता है मेरा 199, यानी कि जो पहला ब्लैंक है उसके स्थान पर तो मुझे पता चल गया कितना आ गया 199 आ गया। अब यहां पर देखो 185 से इतना 169, माइनस का 16 हो रहा है। फिर इससे किया तो कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस का 16 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखा तो कितना माइनस का 16। अब 137 में से आप यदि 16 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 137 में से 16 माइनस किया 121 आ गया, यानी कि दूसरे ब्लैंक में कितना आ गया अपना 121 आ गया। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। तो ये है आज का हमारा नेक्स्ट सेशन, जिसके अंदर मैंने आपको स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालते हैं, 1 से 1000 तक की स्क्वायर बता दी, और 1 से 100 तक की स्क्वायर आपको कैसे निकालनी वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। उसके बाद में हमने जो क्यूब की जो टाइप है, किस प्रकार के आपके क्यूब के क्वेश्चन बनते हैं वो बता दिए, और जो डिफरेंस और अपना सम का दोनों का मैंने टाइप है वो भी क्लियर कर दिया। अब अपना टाइप बचता है मल्टीप्लाई और डिवाइड का, और एक स्पेशल नियम का अपना टाइप बनता है। उसके बाद में हम चलते हैं लेटर सीरीज पर। तो आज के सेशन को यहीं पर ही हम कंप्लीट करते हैं। तो सेशन को एक बार दबा के शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूं और हाई लेवल तक के हर एक टाइप को यहां पर मैं क्लियर करने वाला हूं। तो एक बार दबा के सेशन को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार सेशन के साथ।